हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम डे की बात करें तो स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा नेगेटिव ही था। ठीक है, तो ये सेलिंग प्रेशर हम देख रहे थे, पर फिर भी एक रेंज बाउंड आप इसको कह सकते हो क्योंकि मार्केट वाज मूविंग इन अ चैनल। ओके, तो बहुत बड़ा कोई मोमेंटम में फॉल नहीं हुआ। तो इसीलिए आज का भी जो ट्रेड, अगर किसी ने एक्सपायरी ट्रेड ली होगी तो कोई खास आपका कुछ बना नहीं होगा, बिकॉज प्रीमियम डीके इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर, राइट। तो लेवल्स मैंने आपको बताए जरूर थे अपने टेलीग्राम पे कि 23,630 के नीचे अगर निकलता है तब आप ट्रेड ले सकते हो। 630 के नीचे निकला तो लो जरूर बना है 556 का। तो इट इज मोर देन 50 पॉइंट्स। एंड जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि निफ्टी में इफ यू आर ट्रेडिंग, आप 50 पॉइंट का ही टारगेट रखो। वो एक ऑप्टिमिस्टिक टारगेट, ओवर ऑप्टिमिस्टिक टारगेट नहीं है, एक रियलिस्टिक टारगेट है जो आपको इंट्राडे में अचीव करने में आसानी होगी। तो 50 पॉइंट का फॉल आपको जरूर से देखने को मिला। ठीक है, तो अगर आपने 50 पॉइंट के लिए भी प्ले आउट किया होता तो भी आपको 25 पॉइंट तो एटलीस्ट डेल्टा के हिसाब से मिला होता। ठीक है, इससे ज्यादा की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हो। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप डेफिनेटली लंबे लंबे पॉइंट्स के लिए ट्रेड करोगे। आपको इंट्राडे ट्रेड करना है ना, तो फिर आप छोटे प्रॉफिट्स पर ही फोकस करें जो कि इजी टू अचीव होता है, क्योंकि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आजकल उतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं होता है जैसा पहले होता था जब एवरीडे एक्सपायरीज होती थी। तो अभी आप वो डिफरेंस तो आप क्लियरली देख ही पा रहे हो। मोमेंटम के लिए तो हम डेफिनेटली रोज ट्रेड करते ही हैं क्रिप्टो में, मैं रोज रात में लाइव आती हूँ तो आप लोग भी जुड़ते ही हो। तो वहां पर हम अच्छा मोमेंटम कैप्चर करते हैं, पर यहाँ पर क्या है, आप 50 पॉइंट मैक्सिमम निफ्टी में अपना रियलिस्टिक टारगेट लगाकर ट्रेड किया करो। ओके, अब थंबनेल में मैंने लिखा है कि एफआईआई की वापसी हो सकती है। अब इसके पीछे का कारण मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, अब जो इनकी इंटेंसिटी ऑफ सेलिंग है ना वो रिड्यूस हुई है। पहले तो 4 फरवरी को इनकी बाइंग हुई आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब काफी समय बाद उन्होंने वापस से बाइंग की। हालांकि 4 फरवरी को 809 करोड़ की बाइंग हुई, लेकिन 5 फरवरी को अगेन 1682 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है। फिर भी अगर आप इंटेंसिटी ऑफ सेलिंग देखोगे, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ सेलिंग देखोगे तो वो काफी कम हुआ है। जनवरी में इन्होंने 8,000 करोड़, 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ करके एक एक सिंगल डे में बेचा था। और अभी इनका जो सेलिंग है पिछले एक दिन का जो दिख रहा है वो 1,600 करोड़ का हुआ है। उसके पहले ये बायर्स थे। मैं ये नहीं बोल रही कि अब ये वापसी हो सकता है, कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे चांसेस है कि थोड़ा स्लो डाउन ये कर सकते हैं। स्लो डाउन मतलब दे विल नॉट सेल मच, बट दे विल नॉट बाई ऑल्सो। क्यों बाई, क्यों नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा रुपीज कमजोर हो रहा है। अब जब रुपीज कमजोर होगा तो ये एफआईआई जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका कुछ फायदा नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने हायर वैल्यू ऑफ रुपीज में इन्वेस्टमेंट किया है मार्केट में। अब मार्केट का, अब रुपीज का जब वैल्यू ही गिर गया है तो उनको इन्वेस्टमेंट भले ही उनका बढ़ जाए, रुपीज की वैल्यू घटने के कारण उनको कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जिस वजह से वो सेल एट वॉट एवर रेट में वो काम कर रहे थे, देवर सेलिंग। पर अभी हो सकता है कि थोड़ा रिड्यूस कर दे सेलिंग या फिर सेलिंग को पॉज कर दे, पर बाइंग होती हुई अभी हो सकता है। थोड़ा मुश्किल अभी भी लग रहा है कि जब तक हमारे रुपीज में थोड़ा स्ट्रेंथ नहीं आएगा, वापस से बाइंग होनी, तगड़ी बाइंग होनी थोड़ा मुश्किल है। अगर मैं आपको मंथली डेटा दिखाती हूँ तो आप देखना यहाँ पर कि एवरी मंथ पिछले अक्टूबर से ये कंटिन्यूअसली सेल कर रहे हैं। मतलब अक्टूबर में तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग की थी, 1,14,000 करोड़ की इनकी सेलिंग हुई थी। उसके बाद नवंबर में 45,000, दिसंबर में 16,000, जनवरी में भी इनकी काफी हाई सेलिंग हुई है 87,000 करोड़ की। ये सब क्यों हुआ? ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि रुपीज कमजोर है। अभी हमारा रुपी कमजोर है, आईएनआर कमजोर है, तो उनको कुछ फायदा नहीं होगा। तो उनको जो रेट मिल रहा है वो उसी पे निकल कर जा रहे हैं। अभी तक क्या है, अभी तक के फरवरी में इनका 6,000 करोड़ का है। आने वाला जो एक हफ्ता इनका जो डेटा है वो काफी हद तक टोन सेट कर देगा कि मार्केट में हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं। ये सब फालतू बातें हैं कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स और डीआईआई इनफ है मार्केट को संभालने के लिए। मार्केट को बहुत ज्यादा क्रैश होने नहीं दे रहा है, ये सच्चाई है, पर मार्केट को भगाने का काम एफआईआई ही कर पाता है। जब जब एफआईआई की बाइंग हुई है तभी हमारे मार्केट में आपको मोमेंटम देखने को मिला है। जब एफआईआई ने सेलिंग की है मार्केट में डाउन ट्रेंड ही देखने को मिला है। ठीक है, डीआईआई क्या करते हैं, सिर्फ बैलेंस कर देते हैं। तो हमारे अंदर अभी भी वो क्षमता नहीं है कि हम मार्केट को लिटरली बुल मार्केट में लेकर चले जाए जैसे एफआईआई कर पाते हैं। ठीक है,
तो देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट वीक का डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जो मैंने आपको अपने टेलीग्राम में बताया कि मंडे को इनकम टैक्स का न्यू बिल आ सकता है। एक्चुअली आज आने वाली बात तो यही हो रही थी कि आज ही आएगा इनकम टैक्स का बिल, लेकिन आया नहीं। एंड बात यही हो रही है, न्यूज यही आ रही है कि यूनियन कैबिनेट कल बिल को अप्रूव करेगा और हो सकता है लोकसभा में मंडे तक ये इंट्रोड्यूस हो जाए। तो न्यू इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस होगा। अभी उसमें क्या होगा, क्या चेंजेस होने वाले हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मंडे का दिन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब वो ड्यूरिंग द मार्केट लॉन्च मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं या आफ्टर मार्केट इंट्रोड्यूस करते हैं, वो भी एक देखने वाली बात है। अच्छा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। फ्री फॉर ऑल चैनल है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको मैं लाइव मार्केट अपडेट दे देती हूँ। एंड क्या आपको कौन से लेवल्स पर फोकस करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। तो आप जरूर से ज्वाइन करना। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, वहां पर आपको काफी लाइव मार्केट में मदद हो जाएगी। अब निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, देखिए 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो हम अभी एक चैनल पर मूव कर रहे हैं, राइट। ये है हायर मतलब 15 मिनट के चार्ट पर ये चैनल है। हम इस चैनल के एग्जैक्टली लोअर बॉटम पर आए एंड वहां से हमने रिवर्सल लिया है। तो कहीं ना कहीं वापस से अभी अपसाइड का स्कोप कितना दिख रहा है मैं आपको बताती हूँ। हम अभी ट्रेड कर रहे हैं 23,620 पर, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अब जो स्कोप दिख रहा है वो ऑलमोस्ट टिल दिस लेवल दिख रहा है 24,000 तक। तो हो सकता है, ओह सॉरी, तो हो सकता है हम अभी 24,000 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है अभी पॉजिटिव है, माइल्डली बुलिश हुआ है आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 23,500 जब तक हम इसके ऊपर है, इट इज गुड। ये चैनल ब्रेक होगा तो फिर इट विल बी लाइक अ फॉल, ठीक है। जब तक हम इस चैनल में है, अभी इस चैनल का हायर हायर जो एंड है वो हमारा टारगेट है, विच इज 24,000। हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, 23,630 के आसपास में। तो अभी भी आपके पास 370 पॉइंट का स्कोप है ऑन द अपसाइड निफ्टी में। चैनल के बाहर निकलेगा तब तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम इस चैनल में घूम रहे हैं। तो हमें ट्रेड करना कैसे है, देखिए हमें ट्रेड करने के लिए हमारा अपसाइड का टारगेट पहले सेट हो जाना है कि हमारा अपसाइड का टारगेट है 24,000, ठीक है। ये हमारा थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है निफ्टी के लिए। हम डाउन साइड हम कब ट्रेड इनिशिएट करेंगे, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होगा, विच इज 23,500 के आसपास का लेवल है ये 23,550। अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर देखते हैं कि किस लेवल पे हमें यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे ही 23,550 ब्रेक होगा, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगा और हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे में। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, 470 का रहेगा एंड देन 380 का रहेगा। ऑन द अपसाइड हमें पता है कि हमारा टारगेट 24,000 का है। और हम लॉन्ग करेंगे कब, हम लॉन्ग तब करेंगे जब निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करेगा। ये रेंज है आपका 23,675। 23,675 के ऊपर 775, 850 एंड देन 24,000 के आसपास के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे निफ्टी के लिए। सबसे पहला आपको सिंपल दो ही रेंज का ध्यान रखना है जिसके बाहर आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। एक है 23,550 यानी 23,550 एंड डाउन साइड पे और अप साइड पे 23,675 यानी 23,675। इसके ऊपर निकल रहा है तो बहुत हाई स्कोप है कि आने वाला वीक 24,000 क्रॉस कर जाएगा या टच कर जाएगा। तो लेकिन हमारा इंट्राडे में क्या टारगेट रहता है, 50-60 पॉइंट्स, ठीक है। लेवल्स मैंने सारे मार्क कर दिए हैं, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने चार्ट्स पर प्लेस कर सकते हो। मैं अभी लेवल्स नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो स्पून फीडिंग की वजह से क्या हो रहा था, मैं नोटिस करी थी कि लोग वीडियो ही नहीं देख रहे हैं, है ना, खाली डायरेक्ट लेवल्स पर जा रहे हैं। तो वो चीज अच्छी नहीं है। अगर आप सीखोगे नहीं तो मेरे लिए तो बहुत ईजी है, लेवल मैं लिख दूंगी और आपको बस टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। पर ये वीडियो बनाने का मकसद है कि प्राइस एक्शन आप समझो, पता चलना चाहिए आपको भी कि हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं। वो पता होगा तब जाके आप मतलब आपका डिपेंडेंसी हटेगा किसी के भी ऊपर से कि आपको उनके बिना आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। वैसे डिपेंडेंसी रखनी ही नहीं है लाइफ में, है ना। इंडिपेंडेंटली अगर ट्रेड करना है तो उसके लिए सीखना इंपॉर्टेंट है। और सीखने, अगर आपको लॉन्ग टर्म लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए वीडियोस को देखिए, अच्छे से देखिए। हार्डली 15 मिनट का वीडियो होता है मैक्सिमम। दिन का 15 मिनट देख के अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे, प्राइस एक्शन सीखोगे, तो आपको कई मतलब बहुत हद तक आपको हेल्प करेगा, ठीक है।
तो ये लेवल्स मैंने मार्क किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हो। अब हम चलते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी में सिंपल है, यहाँ पर देखिए एक इसने बेस बनाया है, आज के दिन इंट्राडे में इसने एक बेस बनाया है। बेस कैसे बना है, कैसे समझ में आता है, जब आपको दिख रहा है कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक तरीके से डबल बॉटम भी बनाया एंड राउंडिंग बॉटम आप इसको कह सकते हो, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बेस बनता हुआ दिखा है बैंक निफ्टी में। तो ये बेस अगर ब्रेक होगा तभी कुछ नेगेटिव हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लेवल है आपका 50,150 का लेवल, इसके नीचे निकलेगा तब आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई अब तो ये गिरेगा, और गिरेगा तो कहाँ तक जाएगा, इमीडिएट स्विंग लो तक। ये वाला लेवल आप देख रहे हो, ये एक इमीडिएट स्विंग लो है, ये है आपका 49,900 का लेवल। एंड उसके भी नीचे अगर निकलता है तो नेक्स्ट आपका है 49,700 का लेवल। ऑन द अपसाइड अगर आप देखोगे तो ये जो रेंज है, ये कंप्लीट एक रेंज है जो कि हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, राइट। ये पूरा एक रेंज है जो हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, हम इसके ऊपर ही ट्रेड लेंगे। ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 50,550। तो हमें सिंपल इस बात का ध्यान रखना है कि 50,000 मार्केट कहीं पर भी ओपन हो जाए, 50,550 के ऊपर है तब हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे लॉन्ग साइड का। और यही अगर 50,150 ब्रेक होता है तो मार्केट में एक डाउन साइड आ सकता है, क्योंकि ये पूरा बेस निगेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो ट्रेड करने का तरीका रहेगा वो इस रेंज के बाहर रहेगा, और हमारा टारगेट निफ्टी में जैसे 50 पॉइंट्स का होता है, बैंक निफ्टी हमारा 80 to 100 पॉइंट्स का होता है अगर आप एक लॉट पर ट्रेड करते हो तो। मल्टीपल लॉट्स पे ट्रेड कर रहे हो, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ मल्टीपल लॉट्स पे ट्रेड कर रहे हो तब तो फिर आप 80 to 100 पे पार्शियली बुक करो एंड फिर उसके बाद आप धीरे धीरे करके ट्रेल करते हुए चलो। 50,550 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 50,800 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे एंड उसके बाद आपको 51,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं सेंसेक्स की तरफ कि किस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रेड करना है। बस एक ही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो उससे आपको भी काफी ज्यादा सुविधा रहेगा। मार्केट जब ओपन रहता है तो कई सारे अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम पर ही अपडेट कर पाती हूँ, ठीक है। क्योंकि लाइव मार्केट में कुछ न्यूज आ गई तो वो आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम वो एक तरीका है जुड़ने का मेरे साथ, तो आप प्लीज वहां पर जरूर से ज्वाइन करना। अभी हम यहाँ पर अगर हम सेंसेक्स को देख रहे हैं तो सेंसेक्स में आपको देखने को मिलेगा कि हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको समझ आएगा कि हम इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो है वो है ये वाला लेवल 77,713, ठीक है। तो 77,700 आप मान के रखो, 77,700 का लेवल अगर ब्रेक होगा तब आपको यहाँ पर एक मेजर फॉल एक्सपेक्टेड है। अगर 77,700 ब्रेक होता है तब आपको यहाँ पर 77,400 एंड देन 76,800 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑन द अपसाइड ये ट्रेंड लाइन के बाहर निकलने पे आपको एक मेजर मोमेंटम देखने को मिलेगा, ये लेवल है आपका 78,360 का लेवल। तो 78,360 के ऊपर में अगर आप ट्रेड करते हो तो बेटर रहेगा फॉर अ गुड मोमेंटम। अगर आपको बढ़िया मोमेंटम चाहिए, बढ़िया मोमेंटम अगर आपको कैप्चर करना है तो बेटर है कि आप ये जो मैंने आपको इमीडिएट बेसिस पर जो रेंज बताया है आप इस रेंज के बाहर में ट्रेड करें, 77,700 और अपसाइड पे 78,360 आप मान के चलो, ये लेवल मान के चलो, ठीक है। इसके बाहर में अगर आप ट्रेड करोगे तो बेटर रहेगा, ताकि कम से कम ये 500 पॉइंट का ही रेंज है वैसे, नहीं 600 पॉइंट 600-700 पॉइंट का रेंज है, पर इसके बाहर अगर आप ट्रेड करते हो तो वो बेटर रहेगा। बिकॉज उससे क्या रहेगा कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी की चांसेस बढ़ेगी, क्योंकि अभी यहाँ पर ये ट्रायंगल में घूम रहा है तो ये प्राइस कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है। अब ये किस तरफ निकलता है वो देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर ये 78,350 के ऊपर निकलता है तो ऑन द अपसाइड आपको यहाँ पर 78,800 79,000 ऐसे लेवल्स जो हैं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 78,800 79,000 ऐसे आपको टारगेट जो है ऑन द अपसाइड देखने को मिलेंगे। डाउन साइड पे 77,700 का लेवल आप क्रूशियल रहेगा डाउन साइड पे। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो नीचे से आ रही एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन हो जाएगा,
तो उससे क्या होगा कि हम यहाँ पर 77,380, 76,800 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो लेवल्स तो मैंने सारे मार्क कर दिए हैं, आप इसको देख सकते हो चार्ट्स पर और अकॉर्डिंगली प्लॉट भी कर सकते हो। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।